नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय अमृत। इंसान कम प्रेमी ज्यादा। कल तीज का व्रत है और कई कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं। आप सभी को तीज के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने आज कर लिया है शायद, और हमारे यहाँ कल मनाया जाएगा तीज के व्रत का त्योहार। और इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब माता पार्वती 12 वर्ष तक तपस्या करती रहीं और उन्होंने जो तपस्या की उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। और एक दिन माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय के पास नारद जी पधारे तो उन्होंने उनका आदर सत्कार से स्वागत किया और फिर उनके आने का कारण पूछा। नारद जी कहने लगे कि आपकी पुत्री ने जो तपस्या की है उससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए हैं और वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए मुझे प्रस्ताव लेकर आपके पास भेजा है। पर्वतराज माता पार्वती की इच्छा जाने बगैर उन्हें हाँ कर बैठे। उन्होंने नारद जी को वचन दे दिया कि वे अपनी पुत्री का ब्याह भगवान विष्णु के साथ करेंगे। नारद जी चले गए। बाद में जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि पर्वतराज हिमालय ने नारद मुनि से यह वचन दिया है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने पिताजी को बताए बिना दुखी होकर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। तब उनकी सखी ने, उनकी जो सहेली थी, उन्होंने कारण जानना चाहा कि क्यों तुम दुखी हो। तब उन्होंने बताया कि मैं मन से भगवान शिव शंकर को वरण कर चुकी हूँ, अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, ऐसे में भगवान विष्णु के साथ मैं ब्याह कैसे कर सकती हूँ। तब उनकी सखी ने कहा कि अब यदि तुम यहाँ रुकोगी तब तो तुम्हारे पिताजी भगवान विष्णु के साथ ब्याह कर देंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारी खोज न हो सके और तुम वहां बैठकर भगवान की साधना करो, भगवान को पूजो, भगवान की तपस्या करो और भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तब वो वहां से अपनी सखी के साथ जाती हैं। एक नदी के किनारे एक गुफा में बैठकर वे तपस्या करने लगती हैं और भगवान शिव को पता चलता है कि पार्वती जी उनका वरण कर चुकी हैं और उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं। तब भगवान शिव उन्हें प्राप्त होते हैं, भगवान शिव के दर्शन होते हैं और भगवान शिव उनसे कहते हैं कि तुम्हारा ब्याह मुझसे ही होगा, तुम चिंता न करो। इतने ही खोज करते हुए उनके पिता पर्वतराज हिमालय भी पहुंच जाते हैं और जब उन्हें सारा वृत्तांत पता चलता है तब वे भी मनी मन दुखी होते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था पुत्री कि तुम भगवान शिव का वरण कर चुकी हो, अन्यथा मैं नारद मुनि से भगवान विष्णु से ब्याह करने की बात न कहता। फिर वो जो दिन था, वो दिन तीज का दिन था। ये हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये उसी दिन की याद में मनाया जाता है जब माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाया था। तो ये व्रत कुंवारी कन्याएं रखती हैं और शादीशुदा कन्याएं भी रखती हैं। अपने पसंदीदा वर को पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं। और 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं एक कविता कि एक कुंवारी को कमी जब अपने साथी की खली। जब कुंवारी कन्या को चाहत होती है और वह अपनी चाहत के अनुसार वर पाना चाहती है, पति पाना चाहती है, तो एक कुंवारी को कमी जब अपने साथी की खली, ढूंढती फिरती उसे अपने नगर की हर गली, ढूंढती फिरती उसे अपने नगर की हर गली।
चाहे करनी ही पड़े, चाहे करनी ही पड़े तप साधना कितनी कठिन, माँ पार्वती की तरह, चाहे करनी ही पड़े तप साधना कितनी कठिन, फिर किसी शिव को यहाँ पाने कोई गौरी चली। चाहे करनी ही पड़े तप साधना कितनी कठिन, फिर किसी शिव को यहाँ पाने कोई गौरी चली, फिर किसी शिव को यहाँ पाने कोई गौरी चली। तीज का व्रत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।